हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फटाफट से गणित प्रकाश निकालिए, गणित प्रकाश निकालिए। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 8। जो भी बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जल्दी से जाए, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट करे। सारा फॉर्मूला बता दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया गया है। आज बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे पेज नंबर 46 निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, मन्नान मियां, तो एक आदमी है जिसका नाम है मन्नान मियां, ऑब्जर्व्ड, देखता है, आफ्टर 6 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन ऑफ सम मनी। तो मन्नान मियां नाम का आदमी एक लोन लिया है। इसको थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्वेश्चन को गहराई से समझने के लिए हम लोगों को मन्नान मियां को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से एक आदमी है जिसका नाम है मन्नान मियां। मन्नान मियां एक बैंक से लोन लिया है। क्वेश्चन नहीं बता रहा। मन्नान मियां ऑब्जर्व करता है, आफ्टर 6 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन, तो बैंक से कुछ ये लोन लिया है। कहां गया? टेकिंग लोन ऑफ सम मनी, यानी कि बैंक से ये जो प्रिंसिपल है ये कितना है ये हम लोग को नहीं पता। ऑफ सम मनी, कुछ अमाउंट ये बैंक से लोन लिया है। 6 साल के बाद ये देखता है दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड, यानी जो ब्याज, जो सूद इसको चुकाना पड़ेगा बैंक को। अब पैसा लिया है तो बैंक को चुकाएगा भी तो, लेकिन सूद के समेत, इंटरेस्ट के समेत चुकाएगा। कितने साल के बाद ऑब्जर्व कर रहा है? 6 साल, यानी टाइम मेरा यहां पर 6 साल हो गया। ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये देख रहा है दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड, जो ये इंटरेस्ट देगा, हैड बिकम, हो चुका है, 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हो चुका है 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ये समझना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अस डिटरमाइन, ढूंढ के निकालो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में आपसे आर पूछा जा रहा है और आपको पता है कि आर जो होता है वो हमेशा परसेंट में होता है, तो आंसर परसेंट में आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को ढूंढना है पर एनम। क्वेश्चन क्रैक यहां पे हुआ है बाबू, ये बहुत जरूरी है समझना। इंटरेस्ट को 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल कितना लिया बैंक से वो तो नहीं मालूम, लोन कितना लिया बैंक से वो तो नहीं मालूम, लेकिन जो ब्याज वो बैंक को चुकाएगा, जो ब्याज वो बैंक को चुकाएगा वो प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा हो चुका हो। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, गिवन नहीं, गिवन से पहले प्रिंसिपल को x मानना पड़ेगा। लेट, मान लिया हमने प्रिंसिपल बी ₹x, मान लिया कि प्रिंसिपल कितना हो गया है? x हो गया है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? ध्यान दोगे, इंटरेस्ट कितना होगा? तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहे 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, तो ऑफ का मतलब होता है गुना करना। क्या होता है? गुना करना, मल्टीप्लाई करना, जरब करना। तो हमको 3/8 को प्रिंसिपल से जरब कर देना होगा, गुना कर देना होगा। प्रिंसिपल कितना है? x, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू एक्स। 3/8 इंटू एक्स का मतलब x का नीचे बटा 1 है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और नीचे 8। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया बाबू? 3x/8। अब हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या क्या हम लोग के पास में? प्रिंसिपल हम लोग है ₹x, चलिए जी। इंटरेस्ट हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, 3x/8 है। हाँ जी। टाइम कितना है? टाइम है हम लोग के पास में 6 साल। हम लोग को क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, R इज इक्वल्स टू I इंटू 100 बटा P इंटू T। I कितना हम लोग लिखिए? 3x/8। आपको पता है 3x ऊपर 8 नीचे। जो बच्चा लास्ट क्लास किया उसको पता है, नहीं किया जल्दी से जाकर के देख करके आएगा। इंटू करेंगे 100, प्रिंसिपल कितना है बाबू अपना x, तो इंटू दे करके x लिखे। टाइम कितना है? 6 साल, तो यहाँ पर 6 साल लिखे। देखो ये x कैंसिल हो गया, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 5 0 उतर गया, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10,
ऊपर 25 नीचे 4, ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 4। इसको हम लोग तकसीम कर देंगे यानी कि भाग दे देंगे। कितना होगा 4 छके 24, 4 छके 24, 5 में से 4 गया 1, 6 1/4%, 6 1/4%। आपको बताया था ना, जो यहां आएगा वो ऊपर लिखाएगा, जो यहां होगा वो नीचे लिखाएगा। तो 6 1/4%, 6 आया बटा दिए 1 बटा का ऊपर, जो यहां आया वो बटा के ऊपर, जो यहां है वो बटा के नीचे। तो मेरा आंसर कितना आया, रेट कितना आया बाबू 6 1/4%। यही है मेरा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया बाबू? इस पे ध्यान दोगे, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे। बहुत आसानी से काटा काटी की है, कोई टेंशन नहीं है। प्रिंसिपल को x मान लिए, इंटरेस्ट को 3x/8 लेकर के आए, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में, बोर्ड को इरेज करके। चलिए जब बाबू हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, और फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 काफी बड़ा है, लेकिन आराम से समझेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गिव्स एग्रीकल्चरल लोन, जो खेती बाड़ी के लिए लोन देती है, टू इट्स मेंबर, जो भी उसके मेंबर हैं उसको वो लोन देती है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4%, 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर को लोन देती है। बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवन at the rate of simple interest of 7.4% per annum from a loan taking from the bank। तो अगर आप यही लोन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बजाय किसी बैंक से लेते हैं, तब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो होगा 7.4%। यानी कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर तुम किसी बैंक से लेते हो तो 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि अगर कोई फार्मर, इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई किसान है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है 5,000 रुपया का, इंस्टीड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से ना लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहा है, देन लेट अस राइट, तब कैलकुलेट कीजिए, बाई कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। तो बताओ एक साल में वो किसान कितना ब्याज बचा पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक किसान है, चलो मान लेते हैं कि एक किसान है, क्वेश्चन को इमेजिन करो, ये एक है फार्मर। अब फार्मर का जो गांव है, ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, इसका जो गांव है, यहां पर दो जगह है जहां से ये लोन ले सकता है। एक है इसका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका ये मेंबर है, और दूसरी तरफ ये जाकर के लोन ले सकता है उसी बैंक इसमें गांव में एक बैंक से। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। यही लोन अगर वो बैंक से देगा तो 7.4% इंटरेस्ट पे तो उसको लोन मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ कि वो बैंक से नहीं लेकर के अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है तो कितना रुपया वो बचा पाएगा। कितने टाइम दिया गया है, बैंक से भी लेगा तो 1 साल के लिए लेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लेगा तो 1 साल के लिए लेगा। उसके बाद कितना लोन लिया है, 5,000 रुपया। तो हम लोग को केस 1 केस 2 बनाना पड़ेगा, फिर दोनों में से घटाने का काम करेंगे। पहले केस 1 केस 2, यानी कि पहला लोन अगर मान लो वो लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो एक मैथ बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और दूसरा लोन अगर लिया है वो बैंक से, तो दूसरा लोन लिया नहीं है, मतलब अगर लेता तो फिर दूसरा केस बनेगा बैंक का। तो पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रिंसिपल कितना है, वही 5,000 जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया। टाइम कितना लिखे हम लोग, 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना दे रहा है, 4%। बैंक पर आ जाते हैं, बैंक के लिए भी आप लोन लीजिएगा तो प्रिंसिपल वही 5,000, टाइम बैंक के लिए भी 1 साल है, लेकिन बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 7.4%। तो बताना है कि इसका ब्याज कितना होगा, इसका ब्याज कितना होगा, और फिर दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितना होगा, ये किसान कितना पैसा बचा पाएगा। तो पहले हम लोग दोनों का ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज यानी कि सूद यानी कि इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बटा 100, P इंटू R इंटू T बटा 100। तो P इंटू R इंटू T का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दे रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो 5,000, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 1 साल, नीचे 100,
यहाँ 2 जीरो उड़ाए, यहाँ 2 जीरो उड़ाए, बस हो गया, काटा काटी तो होगा नहीं। 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, और जितना भी आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 50 इंटू 4, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 रुपये आएगा। यानी कि अगर किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है तो 200 रुपया ब्याज चुकाना होगा। चलो बैंक से पता करते हैं, वही सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब यहां पर P हो जाएगा क्या, वही 5000, रेट कितना हो गया है 7.4, टाइम कितना है वही 1 साल, नीचे 100, यहाँ 2 जीरो उड़ा है, यहाँ 2 जीरो उड़ा है। अब देखो ये 7.4 है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो नीचे हम लोग को 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, लास्ट वाला लेक्चर देखिएगा। तो अब ये 74 हो गया है, देखो इसका 1 जीरो काट दिए, इसका 1 जीरो काट दिए। अब हमको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 74, चलो कर लेते हैं, 74, 5 चौके 20 का 0, हाथ में रहा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, यानी कि यहां पर जो ब्याज आया वो कितना आया 370 रुपया। यानी कि अगर यही बैंक से अगर हम लोन ले लेता है फार्मर तो ब्याज 370 रुपया चुकाना पड़ता है, और यही अगर सोसाइटी से ले लेता तो ब्याज 200 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो कितना रुपया बचाया, वो कितना रुपया बचाया, बैंक का जो ब्याज है उसको, बैंक का जो इंटरेस्ट है वो जो है इससे इसको घटा दो। चलो निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं मनी सेव्ड, पैसा बचाया, कितना पैसा बचाया, रुपीज 370 माइनस रुपीज 200, आंसर है रुपीज 170 रुपया वो किसान बचाया, और यही है हम लोगों का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। केस 1 केस 2 करके बनाए, फार्मर बताए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, दो अलग अलग केस बनाए और लास्ट में बस माइनस करने का काम कर दिए। चलिए जी, आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। इसको फटाफट से उतार लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने से बनाएं, पूरा नहीं बताइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाइए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और आंसर मिलाइए। देखिए आपका स्टेप बाय स्टेप मैच कर रहा है फिर नहीं कर रहा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इस बोर्ड को मिटा कर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिए हैं हम लोग कंप्लीट। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन है इंटरेस्टिंग। इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292, यहां ध्यान दोगे, इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 रुपया, 292 रुपया का इंटरेस्ट, 292 रुपया इंटरेस्ट नहीं, ध्यान देंगे, 292 रुपया का इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 रुपया इन 1 डे बी 1 पैसा। क्वेश्चन तो बस यही खेल रहा है तुम्हारे साथ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 292 रुपया का इंटरेस्ट एक दिन में 1 पैसा है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 292 रुपया, टाइम है 1 दिन और इंटरेस्ट है 1 पैसा। ठीक है जी, 1 पैसा। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। फिर से वही रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी आर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कितना होगा वो भी परसेंट में। तो क्लियर है हम लोग के पास में टी दिया हुआ है, दिन 1 है, रुपीज 1 पैसा दिया हुआ इंटरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि टाइम को हमेशा साल में करना पड़ेगा, तो दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दो, तो 1/365 साल। और पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 1/100 रुपया। ये हुआ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, वहां से कर लेते हैं हम लोग। I इंटू 100 बटा P इंटू टी, यही तो पूछ रहा है हमसे। चलो जी दिखते हैं, I कितना है मेरे पास में, I है 1 पैसा, 1/100, 1 ऊपर 100 नीचे, मल्टीप्लाई देंगे, 100 जैसा है वैसे ही लिख देंगे, नीचे मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल कितना है 292, लिखेंगे 292। टाइम कितना है 1/365, यहां ध्यान दीजिएगा, टाइम है 1/365। जब भी ऐसा लिखा जाए यानी बटा के नीचे जब बटा हो तो ये उलट जाएगा, क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। यानी अगर आपको इसको लिखना है तो 365 ऊपर लिखाएगा और 1 नीचे, जो 1/365 है वो हो जाएगा 365/1, ये चला जाएगा बटा के ऊपर, 1 यहीं रह जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई दे करके क्या लिखा जाएगा, इनटू
365 नीचे 1। चलो ये काटा काटी करेंगे। देखो ये 100 कट गया आपस में। अब 365 और 292 को काटना है। 365 और 292 को काटना है, तो आपको हम बता दे रहे हैं इसको 73 के पहाड़ से काटने की कोशिश कीजिएगा। 73 पचे पढ़िए, 73 पचे 5 दिया 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 7 35 और 36, यानी डायरेक्टली तुम 73 का पहाड़ा से 5 बार में 365 को काट दोगे। अब जाहिर सा बात है उसको 73 से काटे तो ये भी 73 से कट ही रहा होगा। 73 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 292 आएगा। पढ़ लेना, 73 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 292 आएगा। कितना हो गया? ऊपर बचा सिर्फ 5, नीचे बचा कितना? 4। डिवाइड कर देंगे 5 4, 5 में से 4 गया 1, 1/4%। यही होगा मेरा आंसर, 1/4%। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कर लिए हैं सॉल्व। नेक्स्ट डे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, और इस वीक में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए अटल इरादा बना लीजिए, भरपूर एनर्जी ले आइए अपने अंदर में। ये वीक एक महा वीक होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, और फटाफट से हम लोग गणित प्रकाश को, मैथमेटिक्स को और जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।